राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सावन सोमवार के व्रत कैसे करते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल होता है कि क्या सावन सोमवार व्रत का भी उद्यापन किया जाता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ व्रत में क्या खाना चाहिए, फलाहार पे करना चाहिए, फिर अनाज हम ले सकते हैं, रोटी सब्जी यानी नमक वगैरह ले सकते हैं या नहीं, कई लोग पूछते हैं चाय पी सकते हैं या नहीं, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। बाल धोना चाहिए या नहीं, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, संकल्प कैसे लेना चाहिए, पूजा विधि कैसे और कब करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कोई छोटी सी जानकारी छूट ना जाए, क्योंकि फिर व्रत का आधा ही फल प्राप्त होता है कोई अधूरा नियम अपनाने से। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत कैसे करनी है, व्रत की शुरुआत, इस बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही सावन का प्रथम सोमवार आपको प्राप्त होता है, सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप सुबह बहुत लेट सूर्योदय के बाद उठते हैं तो एक व्रत का नियम यहीं पे टूट जाता है, जो कि व्रत को नुकसान देता है। ठीक है, फिर व्रत का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और जो है सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और फिर जो है भगवान भोलेनाथ की सामान्य पूजा करनी चाहिए। यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हम बाल धो सकते हैं या नहीं। तो जैसे कि मैं हर व्रत के वीडियो में बताती हूँ कि व्रत के एक दिन पहले जो है हमें बाल अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए। जैसे पहले तो मिट्टी से धोते, जिससे भी आप धोते हैं तो आप बाल एक दिन पहले धो लें, लेकिन व्रत के दिन बालों को केवल गीला करके ही स्नान करें। शैम्पू का प्रयोग वर्जित इसलिए बताते हैं क्योंकि प्रचार में खुला बताते हैं कि इसमें अंडा मिलाया गया है, इसमें चर्बी, इसमें वो, तो अशुद्ध चीज़ों का प्रयोग करके हमारे बाल शुद्ध कैसे होंगे व्रत के लिए। और फिर हम जो है पापों से मुक्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, तो पाप का अंश किसी भी तरह से हमारे खाते में नहीं जोड़ना चाहिए। इसीलिए मैं साबुन का भी प्रयोग वर्जित बताती हूँ, क्योंकि स्पष्ट जो है इंटरनेट से ही जो जानकारी मिलती वही दे रही हूँ कि उसमें भी चर्बी यानी मांस से जो घी टाइप निकलता है उसको जो है डाला जाता है ताकि चिकनाहट रहे। इस वजह से साबुन और शैम्पू का प्रयोग व्रत के दिन आपको नहीं करना चाहिए, मेरी सलाह के अनुसार। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। तो बालों को गीला करके स्नान करने के बाद जो है आप संकल्प लेना होगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि इस व्रत की मुख्य पूजा यानी बड़ी विस्तार से कलश वगैरह जला करके शाम को करनी चाहिए कि सुबह करनी चाहिए। तो देखिए, भगवान का प्रिय समय होता है प्रदोष काल, तो मुख्य बड़ी पूजा जो है आप प्रदोष काल में ही करें, ज़्यादा उत्तम होता है। लेकिन सुबह भी आपकी बिना पूजा के नहीं जानी चाहिए। जो पूजा का सामान आप रात्रि के लिए जोड़ के रखते हैं, दूध दही घी शक्कर, आप सुबह ही जो इकट्ठा करके रख लें और उससे एक बार जो है घर के जो भी मंदिर में आपने शिव शंकर विराजमान किए हैं उनको जो है आप स्नान कराएं, सामान्य रूप से करें, बिना कलश की स्थापना किए। जैसे रोज पूजा करते हैं वैसे आप कर लें एक बार। ठीक है, और यहीं पे जो है पूजा के पहले आपको व्रत का संकल्प लेना रहेगा और इसी पर जो है आपके व्रत का उद्यापन भी निर्भर होता है। जैसे कि लोग पूछते हैं कि क्या उद्यापन जरूरी है, तो बिल्कुल हर एक व्रत का उद्यापन जरूरी है। तो अगर आप 4-5 साल तक सावन सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो आप 4-5 साल बाद उद्यापन कर सकते हैं, जब भी 5वें साल आप 5वां सोमवार, चौथा सोमवार आपका पड़े तब, या फिर आप हर साल जो है व्रत करके और उद्यापन कर सकते हैं। तो जैसे कि इस बार 5 पढ़ रहे हैं या किसी बार 4 पढ़ रहे हैं, तो चौथे में, 5वें में जो भी अंतिम सोमवार पड़ता है उसमें आप उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन में कुछ अधिक बड़ा नहीं करना होता है, बस हवन थोड़ा सा और खीर की कुछ आहुतियाँ और एक ब्राह्मण को भोजन आवश्यक होता है, या फिर कन्या ही मिल जाए। वैसे ब्राह्मण अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो सूखा अनाज उनके जो है उनके लिए ज़रूर जाना चाहिए। और देखिए, उद्यापन में उद्यापन का संकल्प भी ज़रूरी होता है। जैसे कि हम 5वें सोमवार जब उद्यापन करेंगे तो हमें ये संकल्प, जैसे हमने व्रत का लिया है ना, तो ये संकल्प लेना होता है कि हमने जो 4 सोमवार सावन के किए हैं उनकी पूर्णता के लिए सावन सोमवार उद्यापन करने का संकल्प लेते हैं। ऐसा आपको उद्यापन करते समय बोलना चाहिए। ठीक है, जब भी आप बोलें, मतलब पूजा कर रहे हैं, और संकल्प जो है हाथ में जल लेकर के लिया जाता है और इस प्रकार से जो है खड़े हाथों से भगवान के सामने रखा जाता है। तो व्रत का अलग संकल्प और उद्यापन करने समय का अलग संकल्प आपको लेना होगा। ठीक है, और इसके बाद पूरे दिन आपको कौन कौन से नियम मानने हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी व्रत में दिन में सोना वर्जित होता है। अगर आप सोते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है, भंग होता है। ठीक है, अब पूरा व्रत चौपट नहीं हो जाएगा, कुछ देर की झपकी लग गई तो ऐसा मैं नहीं कहूँगी, हालांकि ग्रंथ में लिखा है कि दिन में सोना वर्जित होता है। ठीक है, धर्म सिंधु ग्रंथ में, तो बिल्कुल आपके व्रत को नुकसान पहुँच सकता है, आप दिन में ना सोएं। ठीक है, दूसरी बात है छल कपट चोरी निंदा स्पष्ट रूप से वर्जित करी गई है। बुराई सुनना भी जो है आपके व्रत के लिए नुकसान पहुँचाता है। होता है क्या कि हम फोन पर बातचीत, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या है, वो है, कहीं ना कहीं बुराई किसी की सुन ही लेते हैं, करें ना, लेकिन हाँ कर करके और जो है सुन लेते हैं। तो कोशिश करना चाहिए इस दिन लोगों से फ़ोन पर बातचीत कम हो, ताकि दूसरों की चर्चाएं कम हो। भगवान की इस दिन चर्चा करने के लिए हम व्रत कर रहे होते हैं, इसीलिए जैसे छल कपट और झूठ वगैरह नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने बताया। तो अगर आप इन सभी नियमों को ध्यान में रखने के लिए पूरे दिन नाम जप करते हैं तो नियम याद भी रहेंगे और व्रत और भी ज़्यादा प्रभावशाली, और जो व्रत में गलतियाँ हो जाएंगी उनकी भी भरपाई नाम जप करने से हो जाती है। ठीक है,
और व्रत की परिभाषा ही यही है। व्रत इसीलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन कीर्तन स्मरण किया जा सके। तो अगर पूजा में कुछ गलतियां हो गई चल जाता है, लेकिन आपने भगवान का नाम जप ही नहीं किया, भगवान को याद ही नहीं किया, तो व्रत का अधिक अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, इसलिए पूरे दिन आपको नाम जप जरूर करते रहना है, बिना माला के भी नाम, यानी कि शिव 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 या गौरी शंकर या फिर सांब सदाशिव, ऐसे आपको नाम जप करते रहना चाहिए। जैसे कि हर समय रुद्राक्ष की माला तो हाथ में लिए नहीं रहा जा सकता है, इसलिए जो है आप इस प्रकार का एक काउंटर भी मंगा सकते हैं ऑनलाइन, 50 रुपए में ये मिलता है। इसका ये खासियत है कि बटन दबाते दबाते जो है इसमें गिनती आती है कि हमने इतना जप कर लिया, 5000, 11000, 21000, ऐसे आप जप कर सकते हैं। मन को प्रसन्नता भी मिलती है। हालांकि इसका मतलब मैं बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, है प्लास्टिक, लेकिन जैसे काम करते करते बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर इसके बिना आप जो है नाम जप कर सकते हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी कर रहे हैं, आप नहाए नहीं है ना, फिर भी नाम जप किया जा सकता है, क्योंकि नाम जप में नियम अधिक नहीं होता है। इसी तरह से पीरियड में भी आपको नाम जप जरूर करना है। मैंने मानसिक पूजा का बताया हुआ है, पीरियड में कैसे करते हैं इसका अलग से वीडियो मैंने दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप उसको देख लें, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे जो है आप बिना पूजा किए भी पीरियड के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं और उसको गिनती में भी ले सकते हैं। ठीक है, दिनचर्या में कुछ और चीज़ें भी सम्मिलित होती हैं, जैसे कि व्रत के दिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, गुस्सा करने से व्रत भंग होता है, व्रत में आंसू नहीं गिराना चाहिए। ठीक है, और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का, यानी कि धर्म सिंधु व्रत में अष्टविध मैथुन वर्जित बताया गया, यानी 8 प्रकार से अश्लील चीज़ें देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं, स्पर्श नहीं करना है किसी भी प्रकार से। जैसे कि मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे हैं, फोटो हमने देख ली किसी मतलब गलत तरीके वाली, तो इससे भी व्रत को नुकसान पहुंचता है। तो कुल मिलाकर 8 प्रकार से जो है पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है व्रत में। यहाँ तक कि एक दिन पहले नहीं, रविवार को भी आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। रविवार की रात्रि को आपको बिना लहसुन प्याज वाला भोजन करना चाहिए रात में, और फिर आप ब्रश करके ही सोएं। ठीक है, क्योंकि सुबह ताकि जूठा मुंह ना रहे। ठीक है, व्रत की सुबह उठ रहे हैं तो। और कहना चाहूंगी जैसे कि मैं हर उसमें बताती हूँ व्रत के नियम में, कि एक आप व्रत के लिए अलग से ब्रश अपना सकते हैं, क्योंकि रोज के अन्न खाए हुए जूठे ब्रश से आप व्रत के दिन भी ब्रश करें, ये ठीक नहीं मुझे लगता। तो आप ये भी कर सकते हैं कि व्रत के लिए एक ब्रश अलग से उसमें सिर्फ व्रत के समय किया जाए। दूसरी चीज़ है कि जैसे मुझे इंटरनेट से जानकारी मिली कि टूथपेस्ट जो है बिना हड्डी के नहीं बनाए जा सकते हैं, हड्डी का प्रयोग ज़रूर किया जा रहा है। तो इसके लिए आप जो है घर पे बने दंत मंजन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हर घर में त्रिफला होता है। अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो लौंग और हल्दी, नमक वगैरह तो रहता ही। हालांकि नमक व्रत में वर्जित होता है, लेकिन हड्डी से तो अच्छा ही है, नमक से भी भले ही कर लो। ठीक है, तो अगर नहीं करना चाहते नमक से, तो हल्दी से या फिर आप नीम वगैरह की दातून किसी पत्ते से आप जो है मुख शुद्धि कर सकते हैं। त्रिफला वगैरह कोई मतलब जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, फिर इंटरनेट से आप दंत मंजन घर पे बनाया हुआ सर्च कर सकते हैं। उस तरह से कुछ बना करके मसालों से और घर पे बने दंत मंजन से मंजन आपको करना चाहिए। कुछ नहीं हो पा रहा है तो रात को आपने ब्रश कर लिया, सुबह अगर आप 12 कुल्ले कर लेते हैं तो ये भी ठीक रहेगा, लेकिन कहना चाहूँगी दंत मंजन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए आपको। 12 कुल्ले करके भी मुख शुद्धि करी जा सकती है। तो ये तो हो गए दिनचर्या के नियम। अब पूजा विधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो शाम के समय कब पूजा करनी है, तो सूर्यास्त के कुछ समय पहले आपको जो है पूजा शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 6 बजे से 9 बजे के पहले आपकी पूजा हो जानी चाहिए। ठीक है, तो पूजा करने के बाद ही जो है आपको भोजन करना है, और पूजा करते समय हर एक क्रम को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम अपना मेकअप ध्यान में रखते हैं, मैंने क्या लोगों को करते देखा है कि जैसे कोई चीज़ भूल गए ना, कि दूध दही घी शक्कर चढ़ गया। ठीक है, अब अगर बाद में उनको गंगा जल याद आया तो उन्होंने वस्त्र भी पहना दिया, श्रृंगार भी कर दिया, चंदन वगैरह, गंगा जल याद आया तो बाद में गंगा जल डाल दिया। तो ये गलत चीज़ है। जैसे हम अपना मेकअप करते हैं कि पाउडर लगाते हैं, फिर काजल लगाते हैं, फिर लिपस्टिक लगाते हैं, क्रम है। उसी तरह से भगवान की पूजा में अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो ये उचित नहीं होता। ठीक है ना, भगवान को प्रेम हम वैसे ही करते हैं जैसे कि हम अपने घर के सदस्यों को या फिर अपने को प्रेम, बहुत घर के सदस्यों को कहना भी छोटी बात है, बहुत गहरा प्रेम होना चाहिए आपका भगवान से। ठीक है, इन क्रमों को याद रखेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको पूजा में ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। पूजा का संकल्प सबसे पहला जरूरी होता है। दूसरा, भगवान का आवाहन, यानी उन्हें बुलाना। जब हमने शिवलिंग बना लिया, भगवान को हमने बुलाया ही नहीं कि आप उसमें विराजमान होइए, तो भगवान पूजा कैसे स्वीकार करेंगे। हालांकि कण में भगवान है, फिर भी एक विधि होती है मनोकामना के लिए। जब हम पूजा व्रत करते हैं तो आवाहन, उनको बुलाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आप जो है भगवान को पहले बुलाएं, फिर जो है उनका ध्यान करके गौरी शंकराय नमः या फिर सांब सदाशिव ऐसा कह के जो है आप जो है उन पर अक्षत फूल छोड़ें। ठीक है, जैसे करें, जैसे कि मैं पंचाक्षर मंत्र जो यहाँ पे दे रही हूँ, तो इसका उच्चारण करने के लिए वर्जित करती हूँ, बिना गुरु के दिए आपको नहीं बोलना चाहिए। तो आप सांब सदाशिव ऐसा बोलते हुए जो है आपको पूजा विधि करनी है। ठीक है, पूजा विधि करके जो भी गलतियां अगर हो जाती हैं पूजा में, तो उसके लिए आपको क्षमा याचना का नियम बनाया गया है। हाथ में फूल लेकर के भगवान से क्षमा याचना करी जाती है कि हे भगवान, जो भी पूजा पाठ व्रत में गलतियां हो गई उनके लिए क्षमा करिएगा। साथ ही साथ नाम जप किया जाता है। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान जहाँ पे होते हैं, जप तप होता है, वहाँ पे भी नाम संकीर्तन किया जाता है, ताकि जैसे कि अगर कोई जप वगैरह कर रहे हैं, जबान
लटपटा जाते हैं, शुद्ध कोई बोल गया, इंसानी पूजा विधि करते हैं तो गलतियां हो जाती हैं, उनकी भरपाई के लिए नाम संकीर्तन किया जाता है, यानी भगवान के नाम को गाया जाता है, जैसे गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, ऐसे आपको भगवान के समक्ष गाना चाहिए घंटी वगैरह बजाकर। आपके ऊपर भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें सीताराम नाम अत्यंत प्रिय होता है। ठीक है, एक और चीज कहना चाहूंगी, जो भी आप फूल बेलपत्र वगैरह चढ़ाते तो इकट्ठा ना चढ़ाया करें, एक एक से चढ़ाया करें, क्योंकि बार बार आप भगवान का नाम लेंगे, सीताराम या फिर सांब सदाशिव, शिव शिव, ऐसे आप जितनी बार चढ़ाएंगे तो नाम लेंगे, तो इस तरह से आपको करना है। और पूजा से उठने के बाद जिस आसन पे बैठ के पूजा कर रहे थे वहां पे आपकी पूजा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तो वहां पर थोड़ा सा जल डाल करके आसन के नीचे, और फिर आसन के नीचे का जल माथे पे जरूर लगाइए। कोई पूजा विधि देख लेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बिना आचमन के पूजा अधूरी मानी जाती है, यानी शुद्धिकरण होता है, भगवान का 3 बार नाम लेकर के जल पीना होता है, तो आचमन जरूर कर लीजिएगा पूजा शुरू करने से पहले। ये सारी पूजा की जानकारी दे दी। अब पूजा के बाद भोजन करना होता है, तो आप फलाहार पे भी कर सकते हैं, या फिर जो है मीठा भोजन एक अनाज खा करके भी कर सकते हैं, खीर या फिर चूरमा पूड़ी गुड़ ऐसा खा करके, जो आपकी सामर्थ्य हो वो आप कर सकते हैं। लेकिन नमक का थोड़ा सा वर्जित किया जाता है, किसी भी व्रत में थोड़ा नमक का त्याग करना चाहिए। किसी को कोई बीमारी है नमक से संबंधित तो वो खा सकते हैं, उनका भी व्रत सफल होगा, ठीक है, क्योंकि उनका थोड़ा सा छूट मिल जाएगी बीमारी के कारण। लेकिन वैसे नमक का त्याग करना चाहिए, व्रत को और भी ज्यादा मतलब प्रभावशाली बनाना चाहिए। ठीक है, चाय वगैरह देखिए एक नशे के जैसी है, तो त्याग करना चाहिए, जहां तक हो सके सारे नशों का, सारी ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा आदत लगी उनका त्याग करना चाहिए। तम्बाकू गुटखा वगैरह तो बिल्कुल भी खाने से व्रत खंडित ही हो जाता है। ठीक है, भोजन करने के समय एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे ही आपके सामने भोजन की थाली आती है, आपको सबसे पहले उसे भगवान को अर्पित करना चाहिए। 3 बार गोल गोल भोजन की थाली में जल फेरिए और कहिए कि भगवान आप भोजन स्वीकार करिए। इसके बाद कुछ 5 मिनट बाद जो है आप भोजन करें। भोजन करने से पहले अपनी थाली से एक रोटी गाय के लिए अवश्य ही निकाली जानी चाहिए। फिर जो भी आप फल वगैरह खा रहे हैं, केला से जो भी है, वो गाय के लिए अवश्य निकाला जाना चाहिए। घर में अगर कोई कन्या है तो उसे सर्वप्रथम जरूर खिलाना चाहिए। और ये तो भगवान भोलेनाथ का व्रत है, इसमें नंदी महाराज की भी जो है मतलब उनकी भी पूजन की महत्ता होती है। तो अगर नंदी महाराज मिल जाए तो सभी को संतुष्ट करके, घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, पति हैं, वो भी भोजन कर लें तो और अच्छी बात है। तो इस तरह से गाय की प्राथमिकता तो बहुत ज़्यादा, अगर नहीं मिल रही है, रात्रि है, कुछ भी है, तो आप निकाल ज़रूर दें, भले ही आप अगले सुबह खिलाएं, लेकिन गाय की पूजा आवश्यक होती है। कई लोग पूछते हैं कि पूजा मंदिर में करें कि घर में करें, तो देखिए चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ें या फिर घर में पढ़ें, है तो पढ़ना ही, यानी कि पूजा करना महत्वपूर्ण होता है। आप कहीं पर भी कर सकते हैं। घर में क्या है कि बहुत से लोग नहीं रहते तो जल्दी जल्दी नहीं होता है, तो घर में आराम से इंसान कर पाता है। इसलिए मेरे हिसाब से घर में बढ़िया आवाहन करके मिट्टी का शिवलिंग, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का बहुत ज़्यादा महात्मा कहा गया है, तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर के भी फिर जो है पूजा करनी चाहिए। तो सभी नियमों के साथ एक बार फिर आप सभी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि चाहे आप व्रत हों या फिर व्रत ना हो, फिर भी आपको हर समय भगवान के नाम का जप करने का अभ्यास करते रहना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। सबसे बड़ा सुख उसी में है, वरना इससे संबंधित मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। शिव जी की पूजा से संबंधित अलग से प्लेलिस्ट है, पूजा पाठ धर्म रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पर जरूर आइएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।